हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इसमें प्रूफ करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसमें LHS में जो दिया गया है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसको किसको ऐड करने पे 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा ये एक 48 डिग्री है और एक 42 डिग्री है। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 23 डिग्री और 67 डिग्री को भी ऐड करते हैं तो मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। तो जो 90 डिग्री बनेगा उसको पहले हम लोग साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे 48 डिग्री और यहाँ पे 42 डिग्री साथ में लिख लिए। चूँकि सब मल्टीप्लाई में है इसलिए हम कहीं पे भी किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब इसमें से चूंकि हम यहाँ पे ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी 90 डिग्री और ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है। तो हम किसी एक को इसमें से चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को ही चेंज कर लेते हैं। तो tan 90 डिग्री में से 42 डिग्री को अगर घटाते हैं तो tan 48 डिग्री आ जाएगा। और सेकेंड वाला पार्ट जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसमें से भी हम इस वाले पार्ट यानी 23 को चेंज करते हैं। tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और सेकेंड वाले पार्ट को ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे चेंज किए तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और थीटा की जगह पे 22 है। यहाँ पे भी चेंज किए तो cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री पहले से है। अब यहाँ पे देखिए cot इंटू tan इज इक्वल टू 1 होता है। चूंकि थीटा का वैल्यू जब सेम रहेगा तभी 1 होगा। अगर थीटा का वैल्यू सेम नहीं रहा तो यहाँ पे 1 नहीं होगा। थीटा का वैल्यू सेम ही होना चाहिए। तो cot थीटा इंटू tan थीटा यहाँ पे लिखते हैं। चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला आप लोग को शो कर दिए। इंटू फिर यहाँ पे है 67 डिग्री और यहाँ पे भी 67 डिग्री। तो cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो RHS के इक्वल में हमारा आ गया। इसलिए LHS जो है वो RHS के इक्वल है और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग को दिखाना है यानी प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद LHS में जो दिया गया है वो लिख लेंगे और अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये भी मेरा 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये भी मेरा 90 डिग्री बन रहा है। यानी इसमें किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को ही, पहले के जैसे फर्स्ट वाले टर्म को ही हम लोग चेंज करते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और सेकेंड वाला पार्ट जैसे है उसको ऐसे ही लिखेंगे माइनस sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और ये sin 52 डिग्री। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा के जगह पे मेरा दिया हुआ है 52 डिग्री। सेकेंड वाले पार्ट को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे भी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos 52 डिग्री और यहाँ पे भी sin 52 डिग्री दिया है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे भी sin 52 डिग्री है, यहाँ पे भी sin 52 डिग्री है, यहाँ पे भी cos 52 डिग्री है, यहाँ पे भी cos 52 डिग्री और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0।